बेटा। शांभवी, अरे यहाँ आकर क्यों सो गई बेटा? दादी, आपके हाथ का बनाया हुआ खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अरे मेरी बच्ची, तुम्हारे मन में अभी तक यही चल रहा है? मैं तो तभी भूल गई थी बेटा। अच्छा बेटा, जाओ, मम्मी तुम्हें ढूंढ रही होंगी। नहीं, मैं मम्मी को बोल कर ही आई हूँ। दादी, कोई कहानी सुनाओ ना दादी। कहानी? हाँ, एक गांव में एक जंगल था। उस जंगल में पेड़ पर एक आदमी, एक बंदर और शेर के बीच फंस गया था। हाँ। तभी शेर ने आदमी को बुलाकर कहा, देखो, तुम उस बंदर को नीचे फेंक दो, तभी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो आदमी ने उस बंदर को नीचे ढकेल दिया। तभी बंदर के पास आकर शेर ने कहा, तुम जाकर उस आदमी को नीचे गिरा दो। उसे देखो कितना बुरा है, कितना दुष्ट है वो, तुम्हें कैसे ढकेल दिया। तुम भी जाकर वैसा ही करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी बंदर झटपट झटपट झट ऊपर चढ़ के वहाँ खड़ा होकर देखता रहा। तभी शेर ने कहा, क्यों ऐसे देख रहे हो, ढकेल दो आदमी को नीचे, ढकेल दो उसको। तभी बंदर ने कहा कि मैं आदमी की तरह बुरा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। चिल्लाओ मत, नहीं तो मार डालोगी तुम्हें। कौन हो तुम? इतनी रात गए, ये चाकू तुम्हारे हाथ में, आखिर कौन हो तुम? आखिर कौन हो तुम? चुप रहोगी तो ठीक, ज्यादा बात करोगी तो ऐसे ही काट डालूंगी। ज्यादा पटर 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 किया ना, चुपचाप बैठी रहो, नहीं तो समझी ना। अरे कोई तो बचाओ। शिवगामी जी, कमला माँ, शिवगामी जी। अरे ये छोटे पार्टनर भी तुम्हारे साथ है क्या? कमला माँ, रूपा, शिवगामी जी, शिवगामी जी, कोई तो बचाइए प्लीज। मेरा नाम छोड़ दिया। तुम्हारा नाम क्या है? शांभवी। हाँ? 1 मिनट। मैं शांभवी। तुम हो? मैं शिवगामी। मैं रूपा। मैं कमला माँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे आज मेरा बर्थडे है ना? Happy birthday dear Ramya. Happy birthday to you.
मच। हैप्पी थैंक यू। बर्थडे। कमला माँ, हाँ, आइए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, सदा सुखी रहो। मैंने इस तरह बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया था। थैंक यू। Thank you so much. You made my birthday really memorable. This means so much to me. गिफ्ट वगैरह नहीं पूछोगी? हाँ, दे दो। सुबह दूंगी। सरप्राइज। क्या है? सरप्राइज कहा ना मैंने, फिर क्यों पूछ रही हूँ क्या है? ठीक है। आंटी इधर आओ। आओ। बैठो बैठो। अरे अरे, ये तो आपके भैया के बैठने की जगह है। यहाँ पर मैं क्यों? हाँ, ये मेरे भैया के बैठने की कुर्सी है। मेरे पापा ने जब कंपनी स्टार्ट की थी तब ओपन किया पहला ऑफिस है ये। मेरे भैया का ये ऑफिस सच में बहुत फेवरेट था। वो कभी भी यहीं आकर बैठते थे, इसीलिए इस कंपनी की जिम्मेदारी को तुम्हारे कंधे पर डाल रही हूँ। अरे गौरैया के सिर पर नारियल रख रही हैं आप। ये जिम्मेदारी मैं कहाँ निभा पाऊंगी? आपके भैया कितने टैलेंटेड, कितने पढ़े लिखे। उनकी मैनेज की हुई कंपनी को भला मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी? तुम्हें अकेली नहीं छोड़ूंगी, डरो मत। इस कंपनी की मैनेजर ना मैं हूँ। हम सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मेरी इच्छा है कि तुम एक बड़ी बिजनेस वुमेन बनकर दिखाओ। मैं इस केबिन के अंदर आपकी कंपनी को बर्बाद करने के लिए आई थी, लेकिन आप मेरी लाइफ को इतना बदल देंगी। हाँ, और बदले में मुझे इतना प्यार देंगी आप, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं, मुझ में कंपनी चलाने जैसी काबिलियत बिल्कुल नहीं है। वो कुछ भी हो, मेरे भैया ने जिसे चाहा वो देवी हो तुम। अपने मन में मेरे बाद सिर्फ तुम्हें ही जगह दी थी उन्होंने। इस कुर्सी पर बैठने की तुम्हारे अलावा और किसी की योग्यता नहीं है। बड़े बुजुर्ग एक बात कहते हैं, कोई हमारा बुरा करे तो उसे शर्म आ जाए, उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव करना चाहिए। वो गुण आप में है। मेरी जिंदगी को कोई मायने देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी ताकत से भी ज्यादा मेहनत करूंगी। दिशाहीन मेरे इस जीवन को आपने एक सार्थक दिशा दे दी है। आपके विश्वास पर खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है। ये लो, ये तुम्हारी कार है। आज के बाद तुम सिर्फ कार में ही आओगी। ड्राइवर अरेंज करूं?
अरे नहीं नहीं, मैं ऑटो ले लिया करूंगी ना। क्या मेरी भाभी ऑटो में घूमेगी? नो वेज। अब से तुम जहाँ भी जाओगी, जहाँ से भी आओगी, कार में आओगी। मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर अरेंज कर दूंगी। अभी तो मैं सॉफ्टली बोल रही हूँ, गुस्सा आया ना तो। ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे ड्राइविंग आती है। ओके, श्योर, वेरी गुड। बैठिए। ऑल द वेरी बेस्ट। शाम को घर पर मिलते हैं। बाय। अरे वाह, इसे कहते हैं पावर। हमारा सपना साकार हो गया। अब से कुछ भी हो, करोड़ों रुपए हमें ढूंढते हुए आएंगे, है ना रम्या? खड़े हो जाओ फौरन। तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया? गेट आउट। किससे कह रही हो? तुमसे ही कह रही हूँ। तुम्हारी बहन रम्या कब की मर चुकी है। शिवगामी को और उनके भाई को मैं कभी भी धोखा नहीं दे सकती। बेकार के चौक मत मारो। कितने फायदे की कंपनी है पता है ना? महीने के 10 करोड़ भी मांगे तो पता नहीं चलेगा। सोने की खान पे बैठ चुकी हो तुम। तुम्हें एक पर्सनल बैंक अकाउंट खोल कर दूंगा। टाइम देखकर पैसा उसी में ट्रांसफर मारना। फिर भी बार बार वही बात कह रहे हो। काम होने तक मेरे साथ रह के अब काम होने के बाद मुझे ही बाहर भेज रही हो। मेरी बहन हो इसलिए मुझे हल्के में ले रही हो ना? अब सच में मरवा दूंगा, देखना। मरवा दोगे? मरवा दो। मारने की सही जगह है ये। एक अच्छे भाई बहन कैसे होने चाहिए उसका एग्जाम्पल है ये हरि प्रसाद और उनकी बहन। लेकिन भाई बहन कैसे नहीं होने चाहिए इसका एग्जाम्पल तुम और मैं। बहन की खातिर जान दे दी उन्होंने, और इधर अपनी बहन की जान लेने आए हो तुम। सिर्फ पैसों के लिए तुम कितना नीच काम करते हो। छे, आखिर में पैसा बड़ा नहीं है, नेक नियत से जीना बड़ा है। लेकिन जब इस बात का एहसास होगा तुम्हें, तब अपने किए पापों को कैसे ठीक करोगे? भैया, अमीरी पैसों की नहीं होती, गुणों की होती है। मेरे माफी मांगते ही शिवगामी ने मुझे माफ करके घर में ही रख लिया। उनके भाई ने मुझे चाहा था सिर्फ इस वजह से। मैं तो धोखा देने आई थी ये भूलकर। मंदिर की तरह सहेज कर रखे अपने भाई का रूम भी मुझे दे दिया।
अपने भाई की जगह पर बैठाकर बहुत खुश हुई वो। मेरी जिंदगी को जैसे एक रास्ता दे दिया हो। ऐसे लोगों को धोखा देने को कहते हो? दूसरों की बीच में चुरा घोंपकर पार्टी करने से अच्छा है ईमानदारी की सूखी रोटी खाकर जी लो। किसी भी उम्र में खुद को बदला जा सकता है। अच्छे इंसान बनकर तो देखो, उसका आनंद ही कुछ और है। तुम्हें कैसे नींद आती होगी भैया? शिवगामी दिन में एक बार तो अपने भाई की तारीफ करती ही है। एक मौका दो खुद को। मेरे भैया की मैं भी तारीफ करूं, मेरी भी बहुत इच्छा है। सोच के देखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। खुद को बदलकर अच्छे बन गए तो फिर आकर मुझे विश करके जाना। अगर तुम खुद को बदल पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मुझे मारकर तुम शांति से रहना। किसी भी उम्र में खुद को बदला जा सकता है। अच्छे इंसान बनकर तो देखो, उसका आनंद ही कुछ और है। भाई बहन कैसे होने चाहिए उसका एग्जाम्पल है हरि प्रसाद और उनकी बहन। एक मौका दो खुद को। अपने भाई की मैं भी तारीफ करूं, ये मेरी बहुत इच्छा है। खुद को बदल कर अच्छे बन गए तो मुझे आकर विश करके जाना। अगर खुद को नहीं बदल पाए तो मुझे मारकर तुम शांति से रह सकते हो। शिवगामी, नहीं बहू शिवगामी, 6 साल गधे की तरह मेहनत की तुम्हारे स्कूल में मेरी बेटी ने। उसको तो नौकरी से निकाल दिया और जाने कहां से आई उसको इंचार्ज बना के बिठा दिया। मेरी बेटी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी? इसे आप अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछती? एक बेकरी में काम करने वाला 2 बिस्किट या 2 पेस्ट्री चोरी करके खाना चलता है, मगर कोई कैश रजिस्टर में हाथ नहीं डालता। ऐसा नहीं है, मेरे भैया है, मेरी भाभी है, ऐसा सोचकर थोड़ा कैश ले लिया होगा। उसमें क्या जुर्म हो गया बहू? बता कर लेना अलग बात है, बिना बताए लेना अलग। इतनी अच्छी थी अगर वो, ये पैसा मैं खुद पर खर्च कर रही हूँ ऐसा हिसाब लिख सकती थी ना। हिसाब में हेराफेरी क्यों की उसने? ऐसा नहीं है, वो स्कूल टीचर श्रीनाथ है ना, उसको मेरी बेटी को देखकर जलन होती थी। उसी ने मेरी बेटी के बारे में चुगली की है तुमसे। उसकी बात मानकर मेरे भैया को, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को उनके काम से निकालकर उनकी जगह पर दूसरों को काम पे रखा बहू तुमने। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है ये जाने बिना मैं यकीन कर लूं
इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं भी देख रही हूँ, तुम्हारे भले के लिए काम करने वालों से बाहर वाले तुम्हारे लिए सगे हो गए। बुलाकर उसको कपड़े खरीदवाना, साथ में मंदिर ले जाना, उसके हाथ से खाना बनवा के खाना, बर्थडे सेलिब्रेशन करना। इतना कर रही हो तो किसी को पकड़ के शादी भी करवा दो। करवाओगी? अरे वाह, बहुत ही अच्छा आइडिया दिया आपने। ये आइडिया पहले मुझे क्यों नहीं सूझा? हाँ, उसके लिए मैं अभी लड़का ढूंढना शुरू करती हूँ। हेलो शिव कुमार जी। जी मैडम। मैंने रम्या की शादी करवाने का डिसीजन लिया है। अरे वाह। आप जल्दी से उसके लिए अच्छे लड़कों की फोटो मंगवाइए और मुझे भेजने के लिए कहिए। हाँ, ठीक है। मैं खुद सिलेक्ट करके रम्या से बात करके आपको इन्फॉर्म करूंगी। हाँ, ओके मैडम, करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। सासू माँ, हाँ, मैं आपके बारे में बहुत गलत समझती थी। ये आइडिया देने के लिए थैंक यू सो मच। मम्मी, हाँ, चुप रहो, जोर से मत बोलो, सुनाई दे देगा। आपने ना ऐसे ही आइडिया देकर सब गड़बड़ कर दिया। मुझे क्या पता था मेरी बात को वो इतना सीरियसली ले लेगी। ये बोलकर तो जैसे मैंने अपनी जबान ही काट ली। आप ना देखो, ऑलरेडी लड़का ढूंढना शुरू कर दिया है। लड़का देखने यहाँ आएगा, एंगेजमेंट, गहने, साड़ियाँ। अब ना जाने इन आंखों को क्या क्या देखना पड़ेगा। खेलने दो उसको, कितने दिन खेलती है खेलने दो, बाद में देख लेंगे उसे। क्या है ये? दिखाई नहीं दे रहा। पैसे हैं। वो तो पता है, ये यहाँ क्यों रखे हैं? मेरी बहन को शिवगामी के खिलाफ काम करने के लिए आपका दिया हुआ पैसा। वो काम सक्सेसफुल नहीं हुआ ना? आज ही नहीं, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। और 7 जन्म भी लेकर आओगे ना तो शिवगामी के सामने खड़े नहीं हो पाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? आज के बाद मैं या मेरी बहन आपके लिए काम नहीं करेंगे। और आप भी मेरे और मेरी बहन के रास्ते में मत आना। जिंदगी में हर काम में रिटायरमेंट है, लेकिन एक क्रिमिनल के काम में कभी रिटायरमेंट नहीं होती। एक बार क्रिमिनल बन गए ना तो बस मरते दम तक तुम्हें क्रिमिनल ही रहना पड़ेगा। अच्छे बन गए ना तो जान गंवा बैठोगे। मैंने आपका काम नहीं करूंगा ऐसा कहा, क्रिमिनल का काम नहीं करूंगा ये नहीं कहा। मैं भी अब से शिवगामी की तरफ रहूंगा। मुझे अपना दुश्मन बनाकर जिंदा रह सकोगे? तुम्हारे अंदर 2 जानें हैं क्या? तुम्हारे अंदर भी एक ही जान है। तुम्हारे घर में भी किसी की मौत होगी तो तुम्हें भी दर्द होगा। ये सब मुझे मत सुनाओ। तुम और मैं एक ही बिल के सांप हैं। तुम कितने बहादुर हो ये मुझे पता है, मैं कितना बहादुर हूं ये तुम्हें पता है। चलता हूं, अपने पैसे संभालो। शिवगामी,
10 साल से मेरे पास वफादार कुत्ते की तरह काम करने वाले को मेरे ही खिलाफ खड़ा कर दिया ना तुमने। अब तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। रम्या, 1 मिनट। क्या हुआ रम्या? मुझे देखते ही उदास क्यों हो गई? किसी को देखकर खुश होना, दुखी होना, ये सारी फीलिंग्स, ये सब उसके कैरेक्टर पर डिपेंड करती है। तुम्हें देखकर अगर मुझे दुख हुआ है तो इसमें मेरा कसूर नहीं, तुम्हारा कसूर है। मैंने क्या किया रम्या? मुझसे कैसे कैसे काम करवाया। देवता जैसे इंसान को प्यार के नाम पर धोखा देने का काम करवाया। वो सब बातें अब क्यों? वो गलत था, मुझे भी समझ आ गया, तुम्हें भी समझ आ गया। यहाँ क्यों आए हो ये बताओ। रम्या, तुम शिवगामी के घर में हो, तुमसे उन्हें बहुत तकलीफ हुई है, फिर भी किस लिए तुम्हें अपने घर में रखा ये मुझे पता नहीं। तुम थोड़ा संभल के रहना कहने आया हूँ। उनका नाम लेने के भी लायक नहीं हो तुम। सब समय का खेल है, सुना था। शिवगामी जी से मिलने के बाद वो कैसे रहती है ये पता चला। उनका मन तो अभी जन्मे बच्चे की तरह पवित्र है। उनमें जरा सा भी द्वेष, कपट बिल्कुल भी नहीं है। सच कह रही हूँ मैं। सिर्फ प्यार ही प्यार भरा है उनके मन में। रम्या, किसी को इतनी जल्दी अच्छा या बुरा नहीं मान सकते। फिर भी कुछ दिक्कत आए तो मुझे कॉल करना। मेरे सामने ऐसी नौबत नहीं आएगी। तुम अब जा सकते हो। ठीक है रम्या, तुम्हारे बर्थडे पे विश नहीं कर सका था, कोई गिफ्ट भी नहीं दिलवा सका। अब आओ, तुम्हें गिफ्ट दिलवाऊंगा। भगवान ने मुझे ऑलरेडी शिवगामी के रूप में गिफ्ट दे दिया है। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या चाहिए? बोलो रम्या। बार बार आकर मुझे परेशानी में मत डालो। मैं यहाँ पर बहुत शांति से हूँ। तुम बदल गई हो देखकर ही शिवगामी ने तुम पे विश्वास करके ये मौका दिया है। मैं बदल गया हूँ कह रहा हूँ तो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाएगा उसी दिन आकर मैं तुमसे बात करूंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। रम्या, संभल के रहना। शिवगामी जी जब तक मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम क्यों दूध लाई? दूध ऑलरेडी घर में था ना। शाम को वैसे भी चाहिए था ना, और साथ ही साथ मेरी वॉक भी हो गई, इसीलिए ले आई। हाँ, अच्छा, ये कमला माँ रूपा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुमने कहीं देखा क्या उन्हें? आज आपके भैया की पुण्यतिथि है ना। इसीलिए तो सुबह उठकर कमला माँ और रूपा सामान लाने के लिए मार्केट गई है। तुम कॉफी पियोगी? हाँ। तुम काफी बिजी रही लगता है। मुझे शांभवी को कहानी सुनाते सुनाते उसे सुलाने में ही लेट हो गया। ये लो, कॉफी पियो। बेचारी कमला माँ और रूपा ने मार्केट जाने से पहले पता नहीं कॉफी पी कि नहीं। आप अपने नौकरों का भी
कितना ख्याल रखती है। वो भी तो हमारा ख्याल रखते हैं ना। इनफैक्ट मुझे वो कभी नौकरानियां सी लगी ही नहीं, वो मेरे फैमिली की तरह ही है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, कमला माँ मेरी माँ की तरह, रूपा मेरी सगी बहन की तरह है। सिर्फ वो दोनों ही नहीं, हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले, हमारी कंपनी में, स्कूल में काम करने वाले सब मेरी फैमिली की तरह ही हैं। मेरी एक बड़ी फैमिली है। तुम्हें पता है, घर छूटने पर मैं सड़कों पर आ गई थी। तब मुझे संभाला ही रूपा और कमला माँ ने। और तो और शिव कुमार सर, फैक्ट्री वर्कर्स सब मेरे साथ खड़े रहे। सॉरी, आपको उन हालातों में पहुंचाने वाली मैं ही थी। अरे अरे नहीं, वो याद दिलाने के लिए मैंने नहीं कहा ये। उनकी हेल्प को याद करके मैंने उन लोगों का एहसान जाहिर किया है। अच्छा सुने, आपने सभी को तो परिवार कहा, लेकिन मैं? तुम मेरी अच्छी फ्रेंड और क्यूट भाभी। शिवगामी जी, मेरी एक इच्छा है, मैं जल्दी से मर के आपकी बेटी बनकर पैदा होना चाहती हूँ। छी छी, ये क्या कहा तुमने? ऐसी बातें कौन करता है रम्या? आपका सबको प्यार करना, सबका ख्याल रखना, सबको अपना समझना, इन सब ने मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया है। वो सब तुम्हारा मेरी बेटी बनकर ही महसूस करना जरूरी नहीं है। मेरी भाभी मेरी फ्रेंड बनकर भी तो महसूस कर सकती हो। आपको अपनी बेटी शांभवी को अपने साथ सदाकर प्यार करता देखकर मुझे कई बार ऐसा लगा, मैं क्यों आपकी बेटी बनकर पैदा नहीं हो पाई। बचपन से ही माँ का प्यार क्या होता है पता नहीं था मुझे। वो कैसा होता है कभी जान ही नहीं पाई। मैंने भी ऐसे ही छोटी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन मेरे भैया ने ना मेरी माँ की कमी को भी दूर कर दिया था। चलो अब ये सब छोड़ो, देखो इमोशनल होके सोचना बंद करो। तुम्हें एक बात पता है, मैं फ्यूचर प्लानिंग या कोई भी प्लानिंग करनी हो तो मेरे भैया से हमेशा पूछा करती थी, वो हेल्प किया करते थे। और अब उनकी जगह तुम हो, उनकी खाली जगह को तुमने भर दिया है। भगवान कितना अन्यायी है ना। मेरा भी तो एक भाई है, उसने कभी भी मुझसे प्यार नहीं जताया, लेकिन आपके भाई आपसे समंदर जितना प्यार करते थे। इसीलिए आपके लिए अपने भाई का मतलब जैसे प्राण। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा भाई मेरे साथ है, लेकिन आपके भाई मेरे भैया इस दुनिया के लिए मर गए होंगे, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा जिंदा है। वो सब जगह है। मुझे आने वाले हर सपने में, मेरे रखे हर कदम पर, मेरे किए हर काम में मेरे भैया मेरे साथ ही होते हैं। तुम्हें एक और बात मालूम है रम्या? कोई भी आसपास ना हो तो मैं अपने भैया से बात करती हूँ। कुछ भी काम करना हो तो पहले मैं उन्हीं से बात करती हूँ। वो ग्रीन सिग्नल देने पर ही मैं आगे बढ़ती हूँ। वो सब छोड़ो रम्या,
मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कराने की सोच रही हूँ। इतना बुरा ख्याल क्यों आया आपके मन में? अगर आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा तो बोलिए ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो इसलिए। नहीं, आज मेरे भैया की पुण्यतिथि है। अब मीटिंग सब कैंसिल कर दीजिए। ओके। मालकिन, शिव कुमार सर आए थे। ये लीजिए, इसे आपको देने को कहा है। पूजा की तैयारी होने पे मुझे बुलाइए कमला माँ। ठीक है मालकिन। मालकिन, पूजा की तैयारी हो गई है। भैया, आपने जिससे प्यार किया उस लड़की की शादी करवाने का डिसीजन लिया है। मैंने इस लड़की का फोटो सिलेक्ट किया है। आपको अगर ये मंजूर हो तो कोई भी इशारा देके अपना हाँ जाहिर कर दो। कमला माँ, देखा? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। रम्या कहाँ है कमला माँ? सब रेडी करके चेंज करने के लिए ऊपर गई है मालकिन। मैं अभी आई।
रम्या, रम्या, रम्या। क्यों पहनी है तुमने? आज आपके भैया की छठी पुण्यतिथि है ना, इसीलिए आज से मैं ऐसे ही रहूंगी, ये फैसला कर चुकी हूँ। ये जल्दबाजी है रम्या। तुम्हारी शादी कराने के लिए भैया ने परमिशन दे दी है। ये देखो फोटो। मेरे लिए अपने प्यार की खातिर वो मेरी शादी कराना चाहते होंगे, लेकिन उनके लिए अपने प्यार की खातिर मैंने जिंदगी भर अब इसी तरह रहने का फैसला कर लिया है। इमोशनल होकर ऐसा कोई भी फैसला मत करना रम्या। इमोशनल नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है। मेरी आखिरी सांस तक वही मेरे पति रहेंगे। भगवान के लिए प्लीज इस बारे में मुझे फोर्स मत कीजिए। क्या वहाँ क्यों खड़ी थी? तुम्हें उड़ा के चला जाता अभी वो। मुझे क्यों बचाया तुमने? मुझे मरना है। अरे पागल, मरने जैसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? रो मत, वहाँ बैठकर बात करते हैं। बैठो। अब ठीक है? कौन हो तुम? क्यों मरने जा रही थी? अरे अरे, बात बात पर अगर तुम ऐसे रोती रही तो
छोड़कर जाने के लिए भी मन नहीं कर रहा है। घर में कोई तकलीफ है क्या? तुम कोई काम करती हो? तुम्हें घर छोड़कर आओ? नहीं। अरे, मैं काम दिलाऊं तो करोगी? मैं एक बड़े घर में काम करती हूँ, हमारी मालकिन बहुत अच्छी है, उनसे पूछ कर देखती हूँ। हेलो मालकिन, मैं बिजली का बिल भरने गई थी तो एक लड़की मरने जा रही थी मालकिन। अरे मैंने जाकर उसे बचाया। वो लड़की कुछ भी पूछो तो बात नहीं कर रही है, बस रोई जा रही है। अब मैं क्या करूं मालकिन? उस लड़की का कोई नहीं है क्या रूपा? उसका इस दुनिया में शायद कोई नहीं मालकिन। काम करती हो क्या पूछा तो नहीं बोली, रोई जा रही है। काम करोगी क्या पूछा तो हाँ कह रही है। क्या करूं मालकिन? ठीक है, उस लड़की को अपने घर ले आओ। ठीक है मालकिन। ठीक है रूपा। मैंने बोला था ना मेरी मालकिन बहुत अच्छी है, तुम्हें घर बुलाया है। मेरे मालकिन के यहाँ जाकर जो भी काम मिले वो करते हुए आराम से रहना, ठीक है ना? तुम्हारी परेशानी दूर होने के बाद तुम अपने घर चली जाना। अब चले क्या? चलो।